जैसी डायन को इस मामूली सी लड़की से झटका लगा? ये कैसे? इतिहास इस बात को हमेशा दोहराएगा निकी, इस डायन का मालिक बन जाना और मालिक का जमीन पे आ जाने की कहानी तुझसे शुरू हुई थी, तेरे खून से। नहीं जानती कि तुम्हारा सामना इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली काली शक्तियों से हो रहा है निकी। डाकिनी को हराना हिम्मत का काम था, लेकिन यहाँ से आगे सिर्फ हिम्मत काम नहीं आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें एक सुरक्षा यंत्र दिया है जो तुम्हारी पीठ पर रहकर तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। कोई भी अगर कैसा भी गलत इरादा लेकर तुम्हारे समीप आया तो बच नहीं पाएगा। मुझ जैसी डायन को इस मामूली सी लड़की से झटका लगा? ये कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ। निकी काम डाउन प्लीज। थैंक गॉड तो मेरे साथ हो। मुझे एक बार के लिए लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा के लिए। निकी क्या कह रही हो? अच्छा समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड सांस लो। अच्छा देखो हम कहा
नजर घुमा के देखो तो हम घर पे हैं और हमारा घर इसी दुनिया में, स्वर्ग नरक में नहीं, हम दोनों जिंदा है बाबा। तुम्हें यहाँ कैसे आई? हाँ? तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे याद है हम जंगल में थे और फिर छाया आई थी ना। हाँ, और फिर छाया तुम्हें मालिक के पास ले गई थी अमावस की रस्म निभाने के लिए। मालिक के पास? नहीं, मैं मालिक के सामने गई थी, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं, मैं तो देख तक नहीं पाई। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कि तुम्हें याद होना हो, पते की बात तो ये है ना कि तुमने अमावस की रस्म बखूबी निभाई है। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ। वरना याद है जंगल में तो छाया डाइन ने न जाने क्या किया था मेरे सीने के साथ, पर मेरे दिल की धड़कन लौटी है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, अमावस्या की रस्म पूरी हुई और यार तुम सही सलामत हो, लेकिन मैं मालिक के पास गई, लेकिन मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है पीयूष। छोड़ो निकी, भूल जाओ ये सब प्लीज। देखो हम दोनों साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। और क्या चाहिए हमें? क्यों? I love you. मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ये सब क्या हुआ मेरे साथ? एक मामूली सी लड़की मेरे नाखून के मैल से, मेरे पाँव के धूल से भी नीची, उसने बिना हाथ लगाए मुझे दूर फेंक दिया किसी खिलौने की तरह। उसके खून में ताकत है ये तो मैं जानती थी, लेकिन मैंने उसे पहले भी ना चाहा अपने इशारों पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर आज क्या बदल गया इसमें जो मुझ जैसी डाइन को इतना बड़ा झटका लगा? थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ थी मालिक के सामने, तब तक सब कुछ ठीक था, शैतानी रस्में निभा रही थी। फिर अचानक से इस महल के अंदर आते ही उसे कौन सी ऐसी शक्ति मिल गई? क्या मिल गया उसे ऐसा? क्या मिल गया? क्या मिल गया? याद है ना, निकी को अपनी मर्जी से अपना ब्लड देना होगा। मालिक, लगता है मालिक ने कोई सुरक्षा घेरा बनाकर छोड़ा है उसके पास। मैंने बिना उसकी मर्जी की उसका खून पीने की कोशिश की और उस घेरे ने मुझे रोक दिया। इतनी छोटी बात समझ क्यों नहीं पाई मैं? मुझे निकी का खून हर हाल में पीना है, लेकिन कैसे पीऊंगी मैं? बिना उसकी मर्जी की उसका खून कैसे पी पाऊंगी मैं? हाँ, पी पाऊंगी क्योंकि अब मैं जानती हूँ इस निकी का क्या करना है। क्या सोच रही हैं आप सुमित्रा? हम निकी के बारे में सोच रहे हैं राजा साहब। कैसे उसने अपनी जान की बाजी लगा दी हमारे बेटे पीयूष को बचाने में, और हम उसे कोसते रहे। कितना कुछ कहा उसे हमने। आपने जो भी किया सुमित्रा, बिल्कुल सही किया, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है और ना ही गिल्टी फील करने की।
राजा साहब, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी साहिबा, जब से वो लड़की निक्की इस घर की दुल्हन बन के आई है, इस महल की दहलीज पर जब से उसने पैर डाला है, तब से मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं हमारे सर पर। आप अब भी निकी को दोषी मानते हैं राजा साहब? क्योंकि उसने जो किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। वो डाक ताल जाकर डाकिन का दिल लेकर आई है, हमारे बेटे की छीनी जा चुकी जिंदगी को लौटाया है। और तो और राजा साहब, मालिक की अमावस्या की रस्म निभाई है उसने। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं है हमें उस पर विश्वास। और आप भी यकीन मानिए, ये लड़की सिर्फ और सिर्फ खतरे की घंटी है जो हमारे परिवार पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ेगी और कुछ भी नहीं। ठीक है राजा साहब, आपको अपनी राय नहीं बदलनी है, मत बदलिए। लेकिन हम निकी के इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसीलिए आज से हम धमाके जैसा भी धमाका नहीं हो और तुम सब बकरियों की तरह मिमियाते यहाँ चले आए, डरपोक सारे। कैसी है तू निकी, डाक ताल की विजेता, टाकिन हंता निकी जी? आज से मैंने तय किया है कि मैं तुझे निकी जी बुलाऊंगी। अगर तुझे ऐतराज नहीं हो तो मुझे अच्छा लगेगा। निकी से निकी जी, ठीक है। आजा, मेरे पास आजा। कैसी है आप निकी जी? मैं अच्छी हूँ। देखो, तुम इन इंसानों से अपना हाल छिपा सकती हो, पर मुझसे नहीं। मुसीबतों से लड़ते लड़ते कितनी कमजोर हो गई है तू। टाकिन को मारकर उसका दिल चुराना, अमावस की रस्में निभाना, अपना खून बहाना। तुझे ना खून की जरूरत है। आपकी बहू, मालिक और मेरी निकी जी के लिए 56 भोग बनाओ। हम दोपहर का खाना साथ में खाएंगे, है ना निकी जी? मैंने एक ही रस्म पूरी की है और उसके लिए इतना बड़ा इनाम। मालिक की 12 और रस्में बाकी है। अरे बाकी की रस्में भी हो जाएगी, तू बस अपना ख्याल रख। खा पी और सो, छाया यही चाहती है। चलती हूँ मैं, दोपहर के खाने पे मिलते हैं निकी जी। निकी जी, ये छाया डायनी थी ना? ये निकी के हित के बारे में बात कर रही थी, जैसे वो निकी की सगी हो और हम पर आए।
वाकई कमाल है नहीं? पहले से निकी एक आंख नहीं भाती थी और आज यही निकी के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। वाकई तुम्हारी खुशामदी कर रही है। आई डोंट नो ये सब हो क्या रहा है। I don't know either. And you know, honestly, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि शायद मालिक की पहली रस्म पूरी हो जाने की वजह से हमसे खुश है। हो सकता है ना? और छाया ने कहा भी था कि मालिक हमसे खुश है। अगर मालिक हमसे खुश हैं तो डायन हमसे नाराज कैसे रह सकती है? लेकिन उसका अचानक निक्की के लिए ऐसे झुक जाना बड़ा ही अजीब है। डरे हुए लोगों को डरने की आदत हो जाती है राजा साहब, कि खुशी के मौके उनकी आंखों के सामने से चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आप कहना क्या चाहती है रानी साहब? बरसों बरसों बाद हमारा परिवार, भूरनगढ़ की प्रजा और उनके बच्चे आज चैन की नींद सो पाएंगे। और जब वो जागेंगे तब उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी ना? सही कह रही हैं आप रानी साहब। हमें तो ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार चैन की नींद हमने इस महल में कब ली थी। हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना किसी डर के आ पाएगा और जी पाएगा, है ना पापा? माँ, आपको नहीं लगता कि इन सब खुशियों के बीच हम सबसे बड़ी बात नजरअंदाज कर रहे हैं? निकी, जो कुछ भी हुआ है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ निकी को जाता है। क्यों? हाँ, ये बात सच है। बिल्कुल पीयूष भैया, आप सही कह रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है आरोही? चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी होगी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। आओ रचना। आखिर चल क्या रहा है इस छाया के दिमाग में? डायन है, खुराफात से तो बाज नहीं आएगी। कितनी देर हो गई है, जल्दी हाथ चलाओ। मम्मी जी, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दावत तुम्हारे लिए रखी गई है और हम तुमसे ही काम करवाएं? बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ, आराम करो। निकी, मम्मी सही कह रही है, हम सब संभाल लेंगे। चलो नहीं नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा तुम्हें? ये आप लोग काम कर रहे हो और मैं बस आराम फरमाऊं। क्योंकि तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम कोई आम या साधारण लड़की नहीं हो निकी। तुम सुपर वुमन हो। तुमने हमारे बेटे पीयूष की जान बचाई और हमारी मुश्किलें आसान कर दी। थैंक यू मम्मा कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन पीयूष के लिए मौत से लड़ना मेरी ड्यूटी थी और मेरी फैमिली को मुश्किलों से बचाना मेरा फर्ज। तो मैंने बस वही निभाया। मैंने इतना कुछ बड़ा नहीं किया जितना आप लोगों को लग रहा है। हम निकी से जरा भी प्यार नहीं करते। उसका होना ना होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या कहा है। और निकी, अगर तुम ये जान जाओगी कि हमने तुम्हारे लिए क्या कहा है, कि तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीठ पीछे हमने क्या क्या किया है,
तो शायद तुम हमें इतना प्यार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत करती। नहीं मम्मा, आप तब की बात कर रही हो जब मैं इस महल में बहू बनकर आई थी। तभी आपने मुझे डांटा, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और हाथ भी उठाया। और शायद जब मैं दागताल गई तभी प्रतीक भैया और पापा जी ने मुझे पीठ पीछे कोसा होगा। और जब पीयूष की धड़कन रुक गई थी शायद तभी भी आप लोगों ने मुझे दोषी ठहराया होगा। लेकिन तब की बात अलग थी और आज की बात अलग है। मैं बस आपकी बहू नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ और आप मेरी मम्मी हो, मेरी प्यारी मम्मी। तो आप मुझे डांट सकती हो, कोस सकती हो, कुछ भी। यू हैव ऑल द राइट। आई एम सॉरी बेटा। नहीं, नो सॉरी एंड नो थैंक यू। आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरी मम्मा। और अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, आज से हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो, प्यारी बेटी।